A set capital A is said to be a subset of another set capital B if following condition is satisfied. X is element of A implies that X is element of B. अगर हमें कभी भी प्रूव करना हो कि सेट ए बी का सबसेट है तो उसके लिए हम ए का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ले लेते हैं। इसके बाद अगर हम किसी तरह से ये दिखा दें कि एक्स बी का एलिमेंट हो जाता है तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। तो हम ए का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे और उसके बाद से किसी भी तरह से किसी भी फार्मूला या किसी मैथमेटिकल प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक्स बी का एलिमेंट हो गया तो हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। तो कभी भी जब ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो हम ऐसे ही प्रूव करेंगे, पहले ए का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और उसके बाद हम मैथमेटिकल रूल्स या जो भी फार्मूला किसी भी फार्मूले की सहायता से अगर हम ये दिखा सकते हैं कि एक्स बी का एलिमेंट हो गया तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। नल सेट एक ऐसा सेट है, नल सेट द नल सेट जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट which is represented by phi, which is denoted by phi, is a subset of every set अगर किसी सेट के पास if a set A has n elements, then the set A has 2 to the power n subsets. जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल सेट ए के पास ये 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो इस सेट के जो सबसेट्स होंगे देन द subsets of capital A are phi A B C AB BC CA और ABC।
तो 2n जो है n की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 3 विच इज इक्वल टू 8, अर्थात ए के पास 8 सबसेट हो गए। ये सारे जो सेट लिखे हुए हैं ये सब ए के सबसेट हैं। 5 तो ए का सबसेट होगा ही, या ए सिंगल्टन सेट है, ए भी ए का सबसेट है। बी सिंगल्टन सेट ए भी ए का सबसेट है। सी सिंगल्टन सेट ए भी ए का सबसेट है। ये तीन सबसे एक दो तीन, ये तीनों के पास दो दो एलिमेंट हैं, तो ये भी ए का सबसेट है, बी सी भी ए का सबसेट है, सी ए भी ए का सबसेट है, और ए बी सी भी ए बी सी का सबसेट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि इस सेट ए के पास 3 एलिमेंट है, तो इसके पास कुल 8 सबसेट हो गए। अब इसके बाद हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएंगे। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सभी सेट सबसेट होते हैं। तो इस सेट इज सेट टू बी यूनिवर्सल सेट इफ एवरी सेट is the subset of if every subset a set capital U is said to be universal set if every set is subset of the set capital U। जिस भी फील्ड की हम बात करेंगे उस फील्ड में जितने भी सबसेट होंगे वो सब यू के सबसेट होंगे। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एक यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में बच्चे होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के बच्चों का सेट हम अलग अलग बना लें, तो वे जो डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट के सभी बच्चों का जो सेट होगा वह यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों का जो यूनिवर्सल सेट यू है उसका सबसेट होगा। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे कर सकते हैं कि ए सेट यू इज सेट टू बी यूनिवर्सल सेट इफ एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ द सेट यू। इसके बाद पावर सेट, जैसे फॉर इसका एग्जांपल जैसे मान लिया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो है यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। W set of whole numbers। R set of real numbers। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके हम R को यूनिवर्सल सेट कर सकते हैं। तो बिकॉज n is subset of R, Z is subset of R, W is subset of R। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं R is the universal set, hence we can say that R is the universal set in the number system। When the set of complex numbers
is not considered. अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात छोड़ दें तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसको हम यूनिवर्सल सेट की तरह से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।